चलो आज हम लोग शून्य का जोड़, जो तीन संख्याएं हैं, जोड़, घटाव और गुणा के साथ क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जानेंगे। ठीक है। मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या लिया हूँ। छोटी संख्याओं से हम लोग अपना समझ विकसित करेंगे, इसीलिए छोटी संख्याओं को लिया। पहला जोड़, जोड़ करके देखते हैं। ठीक है। किसका चिन्ह है ये? जोड़ का। जोड़ का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना। जैसे ये देखो, राम के पास कितने कंचे हैं? 5 कंचे हैं। श्याम के पास कितना कंचा है? एक भी कंचा नहीं है। दोनों के कंचे को, राम का कंचा, श्याम का कंचा, दोनों को हम क्या किए? एक जगह मिला दिए। कितना कंचा हुआ देखो हमारे पास? 5 कंचे हुए। तो जोड़ते समय क्या होता है, शून्य का किसी संख्या के साथ जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संख्या जोड़ते हैं वही संख्या हमको मिलती है, चाहे हम इसको उलट दें। जैसे क्या करें, ये देखो 5 धन 0 धन 5, ये दोनों संख्याओं को भी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ श्याम का कुछ भी कंचा नहीं है और राम का 5 कंचा है, दोनों को कंचे मिला दिए, कितना मिल गया हमको? 5। तो संख्या को उलट देने से भी यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संख्या जिस किसी संख्या के साथ जोड़ते हैं शून्य को, वही संख्या मिलता है। ठीक है। आगे हम घटाव देखेंगे। ये देखो किसका चिन्ह है? ये ऋण। ऋण का चिन्ह है घटाव। घटाव का मतलब होता है कम करना। क्या करना होता है? उसमें से निकालना या कम करना। ठीक है। जैसे ये देखो 7 कंचे, ये कितना है? 7। ये देखो हमारे पास डिब्बे में कितने कंचे हैं? 7 कंचे। इसमें से कंचा निकालना होगा हमको। ये कंचा निकालना है। कितना कंचा निकालेंगे? एक भी नहीं, 0 कंचा। ठीक है। इसमें से कोई भी कंचा हम नहीं निकालेंगे। कितना बच गया हमारे पास? 7। पूरे के पूरे 7 कंचे बच गए। ठीक है। तो घटाव में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब संख्या को उलट के देखते हैं। देखो ये 0 और ये 7। 0 में 7 कम करना है। यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास कितने कंचे हैं? एक भी कंचा नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे बैग में एक भी कंचा नहीं है, पर हमारे दोस्त को कितना कंचा देना है हमको? 7 कंचे देने हैं। क्या करेंगे? तब के स्थिति में हम लोग आगे वाले से क्या करते हैं? क्या लेते हैं? उधारी लेते हैं। आगे की जो संख्याएं रहेंगी उसमें उनसे हम क्या है? उधार लेंगे। तो घटाव में अगर 0 ऊपर है तब इसका प्रभाव अलग आएगा, और नीचे अगर 0 है तब संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे 7 में 0 कम किया, कितना मिला हमको? 7 मिला। ठीक है। अब गुणा में देखते हैं 0 का असर कितना है? 9 गुणा 0 कितना आएगा? 0 कितना आएगा? 0। कैसे आएगा देखते हैं। गुणा का अर्थ होता है बार बार जोड़ना। क्या होता है? बार बार जोड़ना। यहाँ किसको जोड़ेंगे हम लोग? 0 को कितने बार जोड़ेंगे? 9। 0 को 9 बार या असंख्य बार, कितना भी बार हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे जोड़ के देखते हैं 0 धन 0 धन 0। जैसे 3 बार हम जोड़े 9 को, कितना मिलेगा हमको? 0। इसी तरह से 0 को अगर 9 बार भी जोड़ दिया जाए कितना मिलेगा? 0। ठीक है। यहाँ ये नहीं बोलना कि 0 गुणा 9 है तो कितना आ गया? 9। ऐसे नहीं बोलना है। गुणा करते समय किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो कितना मिलता है हमको? 0 मिलता है। तो यहाँ पे जैसे इस संख्या को उलट भी देते हैं 0 गुणा 9, तब भी हमको क्या मिलेगा? 0। 9 को कितने बार जोड़ना है? एक भी बार नहीं जोड़ना है। 9 को जोड़ना ही नहीं है तो क्या मिलेगा हमको? 0 मिलेगा। तो आज हम लोग 0 का जोड़, गुणा और घटाव के साथ क्या प्रभाव असर पड़ता है उसके बारे में हम लोग सीखे। ठीक है।